नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। घर और परिवार एक गुलदस्ते की तरह होता है और गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं। तो हमारे और आपके बच्चे उस गुलदस्ते के फूल की तरह हैं, उस फूल की तरह होते हैं। जैसे गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं और वो बड़ा खूबसूरत दिखता है, इसी प्रकार घर के जो बच्चे हैं वो पुष्प रूपी बच्चे हैं। गुलदस्ते में जब वो बच्चे, परिवार के गुलदस्ते में जब वो बच्चे दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और घर और परिवार बच्चों से ही सजता है, बच्चों के बिना घर सूना है। यूपी बोर्ड का हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट 25 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है। आज 24 अप्रैल हो चुकी है। बच्चों का रिजल्ट देखने के समय मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों के साथ रहें, अपनी निगरानी में बच्चों के रिजल्ट देखें, चाहे इंटरनेट पे देखें या कहीं जो कैफ़े हैं उन पर जाकर देखें। पास अगर बच्चा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके नंबर कम रहते हैं या बच्चा फेल होता है तो बच्चे पे नाराज ना हो, उसको डराए धमकाएं नहीं, गुस्सा नहीं करें, पीटे नहीं, क्योंकि आपके ऐसा करने से नंबर नहीं बढ़ जाएंगे। आपके ऐसा करने से फेल हुआ बच्चा पास नहीं हो पाएगा। बच्चों का मनोबल बढ़ाएं कि कोई बात नहीं, आगे मेहनत करना। बच्चा अगर गुमसुम है तो उसको अपनी देखरेख में रखें, उसको सामान्य करें बातों से, कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत मेधावी होता है, एक बार पढ़ लेता, दो बार पढ़ लेता, उसको सब कंठस्थ हो जाता है और वो फटाफट लिख देता, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं 500 में से 498 आते हैं तो रोते हैं, 497 आते हैं तो रोते हैं, मेरे 2 नंबर 3 नंबर कैसे कम आए। तो सबकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग है। कुछ बच्चे उनसे थोड़ा कम अच्छा करते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय होते हैं, कुछ पास ही होते हैं और कुछ फेल भी होते हैं। भले ही आपने कोचिंग कराई हो सकता है उसका रुझान पढ़ने में हो ही नहीं। बच्चे को सांत्वना देनी है, अपने पास बिठाना है, अपने साथ खाना खिलाना है, उसको ऐसा लगे कि मेरे माता पिता नाराज नहीं हैं और मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत कर लेना, अगली साल मेहनत कर लेना, आगे अच्छे नंबर लाना। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं रिजल्ट आने के बाद होती हैं। बच्चा गुस्सा हो गया, घर से निकल गया, बच्चे ने कहीं आत्महत्या कर ली, बहुत सारी घटनाएं होती हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं। कुछ बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं जब इंटर में पढ़ता था, मेरे साथ एक डॉक्टर पीटी अग्रवाल साहब का बेटा डॉक्टर नीरज अग्रवाल पढ़ता था, बहुत होशियार था पढ़ने में। उसका भाई हाई स्कूल में था, पंकज अग्रवाल, जो कि आजकल बुलंदशहर में बहुत बड़ा नर्सिंग होम है उसका। उसकी वाइफ भी गायनी की डॉक्टर है, बहुत अच्छी। तो जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया, हमारा इंटर का आया और उसका हाई स्कूल का आया, तो उसका उस समय तो अखबारों में आते थे नंबर, पैसे लेकर के वो अखबार वाले नंबर बताते थे। तो उसका नंबर अखबार में नहीं आया था। तो मैंने उससे पूछा, पंकज यार तेरा नंबर तो इसमें है नहीं अखबार में। बोले भैया कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया होगा, ये है कॉन्फिडेंट।
और जब बाद में मार्कशीट आई तो फर्स्ट क्लास पास था। बच्चे का रुझान पढ़ने में नहीं है तो जहाँ तक पढ़े पढ़ाओ, उसका ध्यान जिस ओर हो, जिसमें रुचि हो, उस काम की तरफ लगाएं। ऐसा नहीं कि उसकी गलत कामों में रुचि हो तो उसको उसमें लगाओ। बहुत सारी दस्तकारी ऐसी हैं जो बच्चा पढ़े लिखे से ज़्यादा अच्छा कर सकता है, सीख करके उसमें पारंगत हो सकता है। जो बच्चे हैं भाई उन्हें पढ़ाओ खूब, बहुत अच्छी बात है। बच्चे पढ़ते हैं, डिप्लोमा करते हैं, एमबीए कर लें, बीटेक कर लें और एमबीबीएस कर लें, कुछ कर लें। और जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं है तो समय खराब ना करें। स्कूटर मोटरसाइकिल के काम हैं, कार के काम हैं, है ना, कंप्यूटर है, मोबाइल है, एलईडी हैं, लाइट का काम है, मोटर बाइंडिंग का काम है, ट्रैक्टर के काम है ना, एसी के काम है, मतलब अनगिनत काम हैं। बच्चा अगर उसमें काम में निपुण हो जाता है तो अपना जीवन बहुत अच्छे से वो चला सकता है, काट सकता है, और वो और 2 लोगों को, 4 लोगों को भी रोजगार दे सकता है। मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है कि बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें और उसको बार बार यही एहसास दिलाएं, कोई बात नहीं बेटा, तेने अच्छा प्रयास किया था, भले ही ना किया हो, अच्छा प्रयास किया था, कोई बात नहीं, अगली साल देखना। तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिसमें माता पिता को बाद में पछताना पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को धोखा देते हैं। घर से स्कूल की कहकर गए हैं, स्कूल नहीं पहुँचे, कोचिंग की कहकर गए, कोचिंग नहीं पहुँचे, फीस बराबर ले रहे हैं माता पिता से, कोचिंग की भी ले रहे हैं, कुछ जमा करी कुछ नहीं करी। तो ऐसे बच्चों का समय खराब ना करते हुए उसे कहीं ना कहीं स्कूल में भेजते रहो। स्कूल से जैसी आए, क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं, वो उसको कहीं लगाओ काम पे, वो सीखे धीरे धीरे। टेलर का काम सिखा सकते हो, अनगिनत काम है। घर में माहौल शांत बनाए रखना, बच्चों के साथ सामान्य रहना, निगरानी करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।